गुड आफ्टरनून। कल ही आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में अपन लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में अपन ने जाना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। आज का जो अपना वीडियो है, आज की वीडियो में अपन जानेंगे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है और ट्रांसफार्मर के विभिन्न पार्टों के बारे में अपन जानेंगे। अब आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, ये अपना डायग्राम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। अब इसमें अपन कैसे जानेंगे कि स्टेप डाउन है, तो अपन इसमें देख रहे हैं प्राइमरी साइड जो टर्न्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी साइड जो टर्न है उनकी संख्या कम है। तो जब जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड टर्न्स की संख्या ज्यादा हो और सेकेंडरी साइड टर्न्स की संख्या कम हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इस टाइप का जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसका क्या कार्य होता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो इसमें जो प्राइमरी साइड टर्न्स होंगे उस वायर में टर्न्स अधिक होंगे और उस वायर की जो मोटाई होगी वो कम होगी, जबकि सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग होगी उसमें टर्न्स की संख्या कम होगी और इसमें जो अपना वायर यूज हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसमें जो वायर की जो मोटाई होगी वो अधिक होगी। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कहां होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज मैंने जैसा कि आपको बताया, जब जनरेशन से सप्लाई निकलती है तो उसमें अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वोल्टेज को हाई करने के लिए। इसके बाद जब अपना ट्रांसमिट होकर लाइन अपनी पावर हाउस वगैरह सब स्टेशन वगैरह में आ जाती है, तो वहां से अपन इसको वोल्टेज को अपन को सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसको अपन को स्टेप डाउन करना पड़ता है, यानी उस हाई वोल्टेज को अपन लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इस चीज के लिए अपन को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पर। तो इसमें आप देख रहे हैं मैंने कोर को रखा हुआ है। कोर के दोनों साइड बाइंडिंग की गई है। इस साइड जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है और इस साइड जो है वो सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है? सिद्धांत कि जब हम किसी बाइंडिंग में या किसी कॉइल में एसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस जो अपनी बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग के चारों ओर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसी के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई जो अपनी सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो दूसरी बाइंडिंग है जिसको अपन सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं, तो इसके म्यूचुअल उसमें परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण जो अपना ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस होता है, वो इस सेकेंडरी बाइंडिंग में आ जाता है, जिसके कारण अपन को प्राइमरी साइड दिया हुआ वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यानी परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होता है उसके उस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई सेकेंडरी बाइंडिंग में उत्पन्न हो जाता है। जबकि इन दोनों बाइंडिंगों के बीच में कोई विद्युतीय संबंध आपस में नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपस में ये बाइंडिंग दोनों आप लोग देख रहे हैं जैसे जुड़ी हुई तो नहीं है। एक कोर पर इनको अपन ने कोर पर इसको लपेटा हुआ है। एक साइड अपन ने प्राइमरी बाइंडिंग को लपेट के रखा हुआ है और दूसरी साइड अपन ने सेकेंडरी बाइंडिंग को लपेट के रखा हुआ है। तो जब अपन ने प्राइमरी बाइंडिंग में सप्लाई दी, एसी सप्लाई दी, तो सप्लाई देने के कारण इस बाइंडिंग के चारों ओर जो क्या है एक परिवर्ती मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, जो कि जाके सेकेंडरी बाइंडिंग में अपन को
आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त हुआ। अब अपन इसमें देख रहे हैं कि अपन ने एक कोर जो बनाई हुई है, ये कोर अपनी किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है अपनी सिलिकॉन स्टील की। इसमें क्या रहता है? अपना 3% अपना सिलिकॉन मिक्स रहता है, प्लस 97% यानी 97% इसमें अपना लोहा रहता है। इसको अपन ऐसा सिलिकॉन स्टील को ऐसा मिक्स करके इसलिए बनाते हैं ताकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस जो होते हैं वो कम से कम हो। अब हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं ये अपन आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं। आप जो डायग्राम देख रहे हैं बोर्ड पर, ये डायग्राम मैंने बनाया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। अब आप लोगों को इसमें कैसे मालूम चल रहा है कि स्टेप अप है स्टेप डाउन? तो देखिए, मैंने आप लोग इसमें देख रहे हैं ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। यानी एक मेरी प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम हो और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज्यादा हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे प्राइमरी साइड जो टर्न्स हैं ये कम है, सेकेंडरी साइड जो टर्न्स दिए गए हैं वो ज्यादा है। तो ये अपना ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब ये भी आप लोग देख लीजिए कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी साइड जो होते हैं, जो टर्न्स होते हैं, कॉइल के टर्न्स जो प्राइमरी साइड होते हैं वो टर्न्स की संख्या कम, और इसमें जो वायर यूज अपन करते हैं वो वायर की मोटाई ज्यादा होती है। इसके अपेक्षा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें अपनी जो टर्न्स की संख्या है वो ज्यादा होती, लेकिन इसमें जो कंडक्टर या वायर अपन यूज करते हैं वो वायर जो होता है पतला होता है, ना किसके? प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा। तो ये अपना ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इसमें अपन प्राइमरी साइड लो वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी साइड अपन को हाई वोल्टेज प्राप्त होगा। तो इस टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अपन ये जान लें कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका यूज कहां करते हैं। तो अपन सबसे ज्यादा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है इस प्रकार के, इस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज जनरेशन में किया जाता है। जनरेशन मतलब जहां विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि जो अपना विद्युत का उत्पादन होता है, जनरेशन होता है, वो अपना 11,000 वोल्ट यानी क्या 11 kV पर किया जाता है। अब जब 11 kV पर विद्युत का जनरेशन होगा तो इसको अपन को एक से दूसरी जगह भेजना है, तो अपन इसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं। तो अब 11 kV जो अपना वोल्टेज है इसको अपन को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अपन स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। अब देखते हैं अपन इसके आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पर अपन कैसे जानेंगे कि ये अपना कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है अपना V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू K। तो अपन इसमें देखेंगे कि अगर अपना K का मान जो है वो 1 से अधिक आता है, अगर K का मान, तो अपना ट्रांसफार्मर क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और इसमें अपन देखते हैं कि जैसे अपना K का मान 1 से कम होता है तो अपना ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं N2/N1 बराबर K। तो N2 यानी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में, जैसे मान लीजिए आप 300 टर्न है और प्राइमरी वाइंडिंग जो है अपने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या 100। तो इसमें अपन लोग देख रहे हैं K का मान आ रहा है
वो एक से अधिक आ रहा है तो क्या होगा, अपना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर अपन देखते हैं, सेकेंडरी में हमारे जो नंबर ऑफ टर्न है वो 100 और जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है वो 300 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारे के का मान हमको मिल रहा है वो के का मान जो है 1 से कम है। तो अपन इस आधार पर जानेंगे कि ये अपना स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफॉर्मर होगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये जो अपने ट्रांसफॉर्मर होते हैं बाइंडिंग के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 डेल्टा, नंबर दूसरा स्टार टाइप का। तो जो अपने जनरेशन में जो ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं वो डेल्टा टाइप के ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं वो स्टार या डेल्टा स्टार टाइप के ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में जानेंगे।